बीटीटीएच की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एल्डर काउंसिल में बहुत ज्यादा तमाशा हुआ था। शिवयन क्योंकि फर्स्ट टाइम अपने एल्डर बनने के बाद एल्डर काउंसिल अटेंड कर रहा था, तो एक एल्डर शिवयन को डराने की कोशिश करता है, बट इन सारी कोशिशों के बावजूद फॉलिन स्टार पवेलियन के साथ अलायंस के पक्ष में ज्यादा वोट आते हैं, जिसकी वजह से अलायंस कंफर्म हो जाता है। शिवयन अपनी बातों से फर्स्ट एल्डर को इम्प्रेस कर देता है, जिसके बाद 3 दिनों के बाद वो उन लोगों को फॉलिन स्टार पवेलियन बुलाता है ताकि उस समय बाकी के सेक्ट के साथ सभी लोग मिलकर अलायंस के सभी नियमों के बारे में अच्छे से डिसाइड कर सके। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को 3 दिन बाद का समय दिखाया जाता है। अभी फॉलिन स्टार पवेलियन में सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया है, बदला है तो बस डिसाइपल की स्ट्रेंथ। यहाँ पर डिसाइपल पहले से अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और फिर यहाँ की सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा टाइट हो गई है। शिवयन, फेंग जुनजी और यालाओ कॉरिडोर पर खड़े हैं, गेट्स के आने का इंतजार कर रहे हैं और तब एंट्रेंस खोला जाता है और हम लोगों को एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी के हंसने की थी जो कि कह रहे थे, तो इसे फॉलिन स्टार पवेलियन कहते हैं। कहना पड़ेगा ये उतनी ऑरा कंटेन करता है जिससे इसको एक बड़ा सेक्ट कहा जा सकता है। जितना मैंने इमेजिन करा था फॉलिन स्टार पवेलियन उससे ज्यादा बढ़िया है। हम लोगों को आसमान को दिखाया जाता है जहाँ पर अलग ही तरह की फ्लेम उभर आई थी। पूरा का पूरा आसमान एक फ्लेम क्लाउड से भर गया था। तब एक तेज एनर्जी आती है और यालाओ के सामने 3 पर्सन अपीयर होते हैं। आवाज थी बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर हो युन की, जो कि आने के साथ बहुत खुश लग रहे थे और यालाओ को देखते हुए कहते हैं, ओल्ड मैन याओ, मैं शॉक्ड हूँ कि अभी तक तुम मरे नहीं हो। इसकी बात को सुनकर यालाओ, फेंग जुनजी मुस्कुराते हैं। दोनों इसको ग्रीट करते हैं और फिर कहते हैं, मेरे डिसाइपल ने आपको मेडिसिन भेजी थी सेंट हो युन, बताइए वो मेडिसिन कैसी थी। हो युन बड़े खुश होते हुए कहता है, वो तो काम कर गई, मेरी डिजीज वाकई में ठीक हो गई। तुम ओल्ड फेलो वाकई में एक बहुत बढ़िया डिसाइपल ढूंढ लिए हो। तभी उस जगह पर शिवयन भी आ जाता है और फिर झुककर वो युन को ग्रीट करता है। अब जैसे ही वो युन शिवयन को देखते हैं, देखकर एकदम फिर से उसे घूरने लगते हैं और फिर कहते हैं, शिवयन, उस दिन जो मैंने बात कही थी, क्या तुम सच में उसे रिकंसिडर करना चाहोगे? मेरी ये जो ग्रैंड डॉटर है ना, मैं बताऊं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती है। वो युन की बात को सुनकर तांग प्रिंसेस थोड़ी सी शर्मा जाती है, गुस्साती है, पर फिर चुप हो जाती है। शिवयन भी थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाता है, फिर कहता है, एल्डर आप बढ़िया मजाक कर लेते हैं। लेकिन फिर दरवाजे में फिर से पावरफुल एनर्जीज का एहसास होता है। हम देखते हैं उस जगह पर 3 पावर हाउस अपीयर होते हैं। इसमें पिल टावर के हेड थे और फिर फर्स्ट एल्डर। फाइनली मिस्टर लिन भी यहाँ पर आ ही गए। आने के बाद सभी लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, पर हम लोग एल्डर हो युन को देखते हैं, जो कि एल्डर लिन को देखकर शॉक्ड होते हुए कहते हैं, ओल्ड लिन, तुम भी यहाँ पर आए हो? अच्छा, मुझे एक बार की बात याद है, मैंने तुमसे एक हर्ब के बारे में पूछा था। उस समय तुमने अपना न्यूट्रलिटी रूल मेरे ऊपर झाड़ दिया और मुझे भगा दिया, तो अब तो तुम यहाँ पर आ गए हो। अब क्या तुम पिल टावर से बंधे हुए नहीं हो? बोलो बोलो। एल्डर लिन कहते हैं, मेरी पुरानी बातों को भूल जाइए, अब मेरा पिल टावर इस अलायंस में आ गया है, तो ओल्ड डीमन हो युन, आपको जिस भी मेडिसिन की जरूरत है मैं आपके लिए वो मेडिसिन रिफाइन करके दूंगा। हो युन कहते हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा बर्निंग फ्लेम वैली भी तुम्हारा बहुत आभारी रहेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पिल टावर को मेरे बर्निंग फ्लेम वैली से फ्यूचर में कुछ भी चाहिए तो तुम भी मुझसे बेझिझक मांग सकते हो। यहाँ तो बढ़िया बढ़िया बातें हो रही थी, लेकिन फिर स्वानकोंग जी कहते हैं, तो फ्लावर सेक्ट से कोई नहीं आया? यालाओ थोड़े से निराश होते हैं, कहते हैं, वो ऐसी बात है कि मेरी फ्लावर सेक्ट के साथ कुछ समय पहले कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुझे लगता है शायद वो लोग नहीं आने वाले हैं, लेकिन इसके बाद खत्म ही हुई थी और वहाँ पर हम लोगों को कुछ फ्लावर पेटल्स दिखाई देते हैं। मतलब दोस्तों फ्लावर सेट के लोग भी आने वाले हैं। सभी लोग ही ये बात समझ आते हैं। यालाओ भी शॉक्ड होते हुए आसमान की ओर देखता है। तभी एक आवाज आती है, मेरा फ्लावर सेट कुछ सेकंड्स के लिए लेट हो गया, पर मैं देख सकती हूँ कि इस थोड़ी सी लेट में भी तुम ऑलरेडी इम्पेशेंट हो चुके हो। यालाओ थोड़ा तो धैर्य रखो। और फिर अगले ही पल एंट्रेंस से एक सुंदर फ्लावर की खुशबू आती है और फिर वहाँ से 2 लोग एंटर करते हैं। इनमें से एक फेरी क्वीन और दूसरी युन युन थी। दोनों ही यालाओ के पास आकर खड़े हो जाते हैं। यालाओ आगे आते हैं, कहते हैं, फेरी क्वीन, आप यहाँ पर आए इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ। ओल्ड हो युन भी कहते हैं, अरे हाँ, लगता है अभी भी यालाओ का बहुत इन्फ्लुएंस है। इवन फेरी क्वीन भी यहाँ पर यालाओ के पास आ गई। फेरी क्वीन कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं यहाँ पर यालाओ के लिए नहीं आई हूँ। हॉल ऑफ सोल मेरे फ्लावर सेट को बहुत बुली करता था क्योंकि हम लोग वीक थे, पर अब और नहीं, हमें मौका मिल गया है और हम इसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन तब सुवान जी, जो कि यालाओ
को पसंद करती है, कह पड़ती है, किसे पता कि तुम किसके लिए आई हो, कोई झूठ भी तो बोल सकता है। तब फेयरी क्वीन स्वान यू को देखती है, कहती है, अरे ये तो स्वान यही है, क्या कहूँ, तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी तो मैं अभी तक नहीं भूली हूँ। सारी यादें ताज़ा हो गई और फिर दोनों एक दूसरे को घूर कर देखने लगते हैं। सभी लोग समझ जाते हैं कि फेयरी क्वीन और स्वान जी के बीच में एक तीखी टकरार है। टकरार यालाओ की वजह से, क्योंकि शायद यालाओ, स्वान जी और फेयरी क्वीन के बीच में एक लव ट्रायंगल चल रहा होगा। सभी लोग इस टकरार को देखकर एक कदम पीछे हट जाते हैं। कोई भी इन दो लेडीज के बहस के बीच में नहीं आना चाहता है। सब लोग यालाओ को अकेला कर देते हैं। लेकिन तब शयून अपने टीचर को बचाने के लिए जाता है और फिर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहता है, सभी ऑनरेबल एल्डर्स यहाँ पर आ गए हैं, तो हम लोग काउंसिल हॉल की तरफ चलते हैं ताकि हम लोग अलायंस के मैटर के बारे में डिस्कस कर सके। शयून ने अभी जो काम करा था उससे यालाओ एकदम खुश। पर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को काउंसिल हॉल को दिखाया जाता है। सभी लोग एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए थे। शयून सभी को ड्रिंक उठाकर वेलकम करता है, कहता है, सभी लोगों का फुल स्टार पवेलियन में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम लोगों को ओल्ड होयुन को दिखाया जाता है जो कि अपने फायर बॉल से खेल रहे थे। कहते हैं, तो मैं सबसे पहले सभी को फ्रैंकली ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ अलायंस तो बन रही है, पर कोई किसी के ऊपर कंट्रोल ना दिखाए तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम सभी इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं। शयून तब कहता है, इस अलायंस में कोई हायरार्की नहीं है, कोई किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है। सभी की सभी पार्टीज एकदम इक्वल रहेंगी। कोई भी पार्टी कभी भी दूसरे सेक्ट के अफेयर्स में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, उनकी राइट्स ही नहीं है। ये बात को सुनकर सभी लोगों के थोड़े से दिल में राहत आती है। शयून फिर खड़ा हो जाता है, कहता है, इन कई सालों में हॉल ऑफ सोल मल्टीपल टाइम्स हम सभी लोगों के ऊपर अटैक करा है, जिससे से पहले तो पेल टावर के काफी सारे अल्केमिस्ट अपनी जान गंवा चुके हैं। फ्लावर सेक्ट हमेशा से तियानमिंग सेक्ट के द्वारा सप्रेस किया गया है। बर्निंग फ्लेम वैली से एल्डर हुओजुन एक बड़ी बीमारी से पीड़ित हो गए, जिसकी वजह से उनको इतने लंबे समय तक एकदम अकेले रहना पड़ा। और मेरा फॉलिंग स्टार पवेलियन, उस डार्क रिवर अलायंस जिसको हॉल ऑफ सोल ही कंट्रोल कर रहा था, उससे ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होते होते रह गया। हमारा ये जो अलायंस है, इसका मेन मोटिव सिंपली एक डिफरेंस क्रिएट करना है अगेंस्ट वो एनिमीज जो हमारे ऊपर ऑफेंस करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि इस अलायंस में से किसी भी पार्टी में अगर कोई अटैक करने की कोशिश करेगा या फिर कोई ट्रबल काज करने की कोशिश करेगा, तो पूरी की पूरी अलायंस उसे सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। शेन की बात एकदम क्लियर, कंसाइज, जो सबको समझ में आ गई थी। इसलिए होयुन कहते हैं, शयून, मैं तुम्हारे बातों से कन्विंस्ड हूँ, मैं इस अलायंस का पार्ट बनना चाहता हूँ। शयून जिसके बाद बैठ जाता है। लेकिन हम लोगों को फ्लावर सेट की फेयरी क्वीन को दिखाया जाता है, जो कि यालाओ को देख रही थी, जो कि बिल्कुल शांत था। तो फिर अपने मन में सोचने लगती है, यालाओ, तुम यहाँ पर शांत हो ताकि बाद में तुम हमेशा की तरह यहाँ के लीडर की पोजीशन होल्ड कर लो, पर इस बार मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं देने वाली हूँ। पर फिर उसके बाद हम लोगों को एल्डरलिन को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगते हैं, मेरा जो पेल टावर वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे अल्केमिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि फुल स्टार पवेलियन का हॉल ऑफ सोल से निपटने की क्या स्ट्रेटेजी है। शेन तब कहता है, कई सालों से हॉल ऑफ सोल का मेन टारगेट अल्केमिस्ट ही रहे हैं। अल्केमिस्ट हमेशा ही लैक ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन से सफर करते हैं। तो अगर एक बार ये अलायंस फॉर्म हो जाता है तो हम लोग पेल टावर का नाम का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे अल्केमिस्ट अलायंस में रिक्रूट होंगे, जिससे फिर अल्केमिस्ट की टोटल प्रोटेक्शन हो सकेगी। एज द रूल है, किसी एक पर भी अटैक हुआ तो पूरा का पूरा अलायंस उनके ऊपर अटैक करेगा। फर्स्ट एल्डर शेन की बात को सुनकर खुश हो जाते हैं, कहते हैं ये काम कर सकता है। लेकिन फिर फेयरी किंग जो सोच रही थी वो बोल पड़ती है, कहती है, अलायंस तो बन जाएगा, पर अलायंस में एक लीडर का होना भी बहुत जरूरी है। तो पहले हम लोग ये डिस्कस कर ले कि अलायंस में अलायंस लीडर का पोजीशन कौन होल्ड करने वाला है। स्वान ये तुरंत ही कह देती है, तो फेयरी क्वीन क्या इस लीडर पोजीशन के लिए खुद को नोमिनेट करना चाहती है। फेयरी किंग कहती है, अलायंस लीडर जो होगा उसमें पावर होनी चाहिए, एक प्रेस्टीज होनी चाहिए, जिससे कि वो दूसरों को कन्विंस कर सके। टोटली मैं इस रोल के लिए सुटेबल नहीं हूँ, इसीलिए मैं खुद को नॉमिनेट नहीं कर रही हूँ। एल्डर होयुन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, पर वही इनकी नेचर की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हैं, कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं, इसीलिए ये भी अलायंस लीडर के लिए सुटेबल नहीं है। होयुन भी वहाँ पर बात मानते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं, एज उन्हें गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, तो इसीलिए बच जाते हैं ग्रैंड एल्डर लिन एंड याओ चैन, यही दोनों मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट हैं। जिसके बाद फिर घूर कर यालाओ को देखने लगती है। यालाओ भी शॉक्ड कि ये मुझे ऐसे
घूर कर क्यों देख रही है। कहने लगती है इन्हीं दोनों की इज्जत पूरे सेंट्रल प्लेन में है, जो कि लोगों को अपने साथ आने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो इन दोनों में से हमें एक लीडर चुनना होगा। एल्डर लिन तुरंत ही कह देते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ, मैं इस लीडर सीट के लिए सुटेबल नहीं हूँ, मेरा खून ठंडा हो चुका है। फेरी क्वीन कहती है, अगर ऐसी बात है तो एक बार फिर से हम लोगों को यालाओ को ही लीडर के लिए ट्रबल देना होगा, आप लोग क्या कहते हो। और इसकी कहने की देरी थी और सभी लोग एकदम तुरंत ही यालाओ को लीडर बनाने के लिए मान जाते हैं। यालाओ जो कि खुद यहाँ पर लीडर नहीं बनना चाहते थे, यहाँ पर खुद को फंसता हुआ देखकर शॉक्ड। पर दोस्तों इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। यहाँ पर फेरी क्वीन यालाओ को लीडर नहीं बनने देना चाहती थी, पर यहाँ पर उसी की वजह से यालाओ फिर से लीडर बनने वाला है। तो इसके बाद की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखना बनता है कि आगे क्या होगा। इसकी वीडियो मैं आपके लिए कल सुबह इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर जमकर सपोर्ट दिखाना होगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।